तो फ्रेंड्स देखें, अब धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन नेट वगैरह लगवा दूँ। तो होप्स हो गए कल तक इंशाल्लाह इसका अरेंज करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन नेट लगवा दूँगा। उससे ये अंदर धूप नहीं जाएगी। देखने हैं कि धूप से बर्ड्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए इनको गर्मी में। तो एक ये जो कुछ दिन पहले, ये रमज़ान में ईद से पहले आया था पेयर ऑप्टिकल डब का, माशाल्लाह। इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि अब नेस्टिंग करवा दी जाए। इसको नेस्टिंग मटेरियल नहीं था दिया हुआ, माशाल्लाह बड़े क्वालिटी का पेयर है। इसको भी नेस्टिंग करवाते हैं जी, अब इंशाल्लाह कल करवाएंगे इसको नेस्टिंग। देखें ज़रा, ये सिरमा भी खड़े हुए हैं, धूप से नडाल हैं। वेदर बहुत तेज़ी से चेंज होता है फ्रेंड्स, इन डेज़ में बहुत तेज़ी से चेंज होता है। लास्ट नाइट रेन हुई थी बहुत, तो ठंड बनी हुई थी। अब धूप निकले तो देखें ज़रा, बर्ड्स के मुंह खुले हुए हैं गर्मी के साथ। ये फ्रेंड्स बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है कि बर्ड्स वगैरह अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी रीज़न होती है कि कभी सर्दी हो जाती है जब रेन होती है, तो एंड जब धूप तेज़ निकलती है ज़रा तो गर्मी हो जाती है। तो इसमें आपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। रात को अभी ठंडी हवा चलती है, डे में जितनी भी आपने देखा है कि गर्मी से बर्ड्स ने मुंह खोला हुआ है, बट आपने रात को इनके लिए बंदोबस्त करना है कि इनको डायरेक्ट ठंडी हवा भी ना लगे। जो अडल्ट हैं, बच्चे हैं, तो वो जो रात को ठंडी होना और दिन को इनके लिए अपना इन्वायरमेंट गर्म होना, उससे बर्ड स्ट्रेस में भी आते हैं एंड बीमार भी हो जाते हैं। तो लोग अक्सर मैसेज कर रहे हैं, कल भी एक दोस्त ने कॉल की है कि उसके पास अयाम समानी की फीमेल है, वो ऐसा रिएक्ट करी जैसे उसे हीट स्ट्रोक हो रहा है, और बोल रहा था कि अभी तो भाई इधर रात को सर्दी होती है, ठीक है, कल भी डे टाइम भी रेन होती रही है, तो वेदर नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करे कि जैसे उसे हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो यही रीज़न थी मेरा भाई, उसको डायरेक्ट जो धूप है वो केज में तेज़ लगी है, तो उसने डे के टाइम ऐसा फील करवाया जैसे उसको हीट स्ट्रोक हो गया। तो ये जो वेदर चेंजिंग होती है बड़े बर्ड्स को डिस्टर्ब करती है। डेट्स वाई जब धूप डायरेक्ट तेज़ होनी है, इस टाइम दोपहर का जैसी 1-2 का टाइम हो, आपने अपने बर्ड्स को छाँव का बंदोबस्त कर देना। जैसे देख सकते हैं मैंने इनको ग्रीन नेट का बंदोबस्त कर दिया अभी से, और इंशाल्लाह कल यहाँ पे भी ग्रीन नेट लगा दूँगा इंशाल्लाह, ताकि बर्ड्स को डायरेक्ट जो वो धूप ना मिले। ऐसे डायरेक्ट धूप इनके लिए ख़तरनाक होती है। डायरेक्ट धूप से फ्रेंड्स बर्ड्स को अटैक भी हो जाता है और वो उनकी एक्सपायरी रेशो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे एक्सपायर होने के बल्कि ब्रीडर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एग्स ले कर रहे होते हैं, तो उनको हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है अगर डायरेक्ट धूप उनको लग जाए। तो इस बात का अपने बड़ा ख्याल रखना है और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का बंदोबस्त करें। ये देखें, इनके लिए इतना बड़ा मैंने ये एवरी केज रखा हुआ है, तो दिखाते हैं जी आपको। ये माशाल्लाह ये फोस्टर पर बैठा हुआ है जी, इसने भी चिक निकाल लिया था माशाल्लाह माशाल्लाह। और नीचे एक पेयर इसने तो माशाल्लाह काफ़ी देख सकते हैं आप, नियर टू सेल्फ आ गए इनकी चिक्स। 1 वीक के अंदर ये और मज़ीद बड़े हो जाएंगे और नेस्ट से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। 2 वीक्स में फ्रेंड्स ये चिक्स सेल्फ हो जाएंगे प्रॉपर इंशाल्लाह। अपने बर्ड्स को फ्रेंड्स पानी में आजकल विटामिन देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, वो स्ट्रेस लेते हैं वेदर की, ताकि स्ट्रेस ना हो। और ये सामने जी रेड गोल्डन है जी, येलो गोल्ड के तो 2 ही चिक्स हैं इधर। ये देखिए गर्मी आना स्टार्ट हो गई, इन्होंने पानी भी फिनिश कर लिया। हालांकि सर्दी में पानी का इनसे पूरे डे में भी ये बर्तन फिनिश नहीं था होता, और इन्होंने अब देख सकते हैं आपको पानी पी पी के उन्होंने अपना जो वाटर पॉट है वो फिनिश कर लिया है, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, वाटर बिल्कुल फिनिश है इसमें। तो इन बातों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जब भी वेदर चेंज हो रहा हो तो रूटीन चेंज होनी होती है, तो बर्ड्स का टेम्परेचर अप डाउन आता है, और अपनी रूटीन भी वो समझ में नहीं आती, बंदा इनको रात को सर्दी से बचाए कि दिन को गर्मी से बचाए। तो ये कुछ डेज़ होते हैं फ्रेंड्स, ज़रा फार्मर्स के लिए टफ़ टाइम देते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपने। होप सो आपको समझ लगी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।